हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम सर्विस कनेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस कनेक्शन टू ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग एट 240 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज हैविंग ए light and fan load of 5 kilowatt. The supply is to be given from an overhead line 20 meter away from the building. तो इस पूरे क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि टोटली आपको एस्टिमेट करके बताना है। एक कंज्यूमर है, उसके घर का लोड 5 किलोवाट है, सिंगल फेज सप्लाई का सर्विस कनेक्शन उसको देना है, और उस कंज्यूमर का जो घर है वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि कैसे हमें सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना है। फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि हमें आगे क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये जो फिगर दिख रहा है स्कीमेटिक डायग्राम है, ये इधर लेफ्ट साइड में एलटी पोल है, लो टेंशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन पोल, वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर वो कंज्यूमर का घर है, और ये एनर्जी मीटर लगा है। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये एमएस एंगल है, ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमें ये 20 मीटर की दूरी कवर करना है सर्विस मेंस कंडक्टर से। उसके बाद में इधर एमएस एंगल को सपोर्ट प्रदान करने के लिए स्टे वायर लगाया गया है, ठीक है। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ये शो किया गया है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है। उसके बाद में इसकी जो हाइट होगी वो टोटल लगभग 8 मीटर हम लेते हैं। तो हमारा जो बिल्डिंग है वहाँ से 8 मीटर इसकी पूरी हाइट होगी एमएस एंगल की। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। आगे कैलकुलेट करेंगे कि कितने साइज़ का हमें कंडक्टर की ज़रूरत होगी जो हम लगाएंगे इस सर्विस कनेक्शन के लिए सर्विस मेंस के रूप में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें लगने वाले कौन कौन से मटेरियल हैं जिसकी आवश्यकता होगी आप जब सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने जाएंगे उपभोक्ता के घर पे, और इसका पूरा एस्टिमेट भी बनाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए, आगे देखते हैं। तो उसके बाद अब हम आते हैं कि यहाँ पे लोड की सहायता से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए एक दूसरा मेथड यहाँ पे मैं यूज किया हूँ। वो ये मेथड है कि डाइवर्सिटी फैक्टर के द्वारा हम डिवाइड कर लेते हैं टोटल लोड को। तो हमारा एक्चुअल लोड निकल के आता है कि ये जो लोड है वो एक्चुअल में कितना एक समय में काम करेगा। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड होता है इंटायर ग्रुप का। तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट से अधिक होती है, मतलब 1 से हमेशा अधिक होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो एक समय में, जैसे 1 घंटे में हमारे घर के अंदर कितने उपकरण काम कर सकते हैं, ये एक आइडिया लग जाता है इससे। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल लोड रिक्वायर्ड 5000 है, डाइवर्सिटी फैक्टर से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 वाट। एक निश्चित टाइम में ये वर्क करेगा। उसके बाद में प्रोविज़न से हम आगे ये सोच के वहाँ पे कनेक्शन सप्लाई देंगे कि आने वाले टाइम में अभी घर का कनेक्शन 5 किलोवाट का है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे लोड बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ उपकरण और ख़रीद के लाएंगे। फ्यूचरिस्टिक की बात होती है। तो जब वो कुछ और ख़रीद के लाएंगे तो अगेन वहाँ पे आपको फिर से कनेक्शन देने नहीं जाना होगा। आप पहले से ही प्रोविज़न करके कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए लोड की जो वैल्यू है, जो निकल के एवरेज लोड 3000 वाट, इसको हम दुगना कर लेते हैं और फाइनली करंट निकाल लेंगे। 240 वोल्ट से भाग कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 240 वोल्ट, 25 एम्पियर निकल के आता है। तो इसके लिए केबल टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे कितने साइज़ का केबल लगेगा। तो ट्विन कोर रहेगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल वायर दोनों देना है आपको। तो 10 mm स्क्वायर का कंडक्टर यूज़ किया जाएगा, अल्मोनियम विदर प्रूफ होगा केबल ये। और इसकी करेंट कैपेसिटी जो होगी लगभग 34 एम्पियर तक होगी। इसके बाद में अब हम जो एस्टिमेट बनाएंगे वो एस्टिमेट जितना मटेरियल लगा है सर्विस कनेक्शन देने के लिए उसका बनाते हैं। तो सर्विस कनेक्शन देने से पहले आपको कुछ सोचना होगा, एजम्पशन करना होगा कि हम सर्विस कनेक्शन देने जा रहे हैं। तो वो जो मकान होगा
उसकी दीवार 20 सेंटीमीटर मोटी होगी, वहाँ से केबल अंदर जाएगा, एमएस एंगल लगाना है। ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे एनर्जी मीटर लगाना है। एनर्जी मीटर ऐसी जगह लगाएंगे कि वहाँ घर के अंदर नहीं लगाएंगे, जहाँ तक हमारा जो मीटर रीडिंग करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो आराम से पहुँच के रीडिंग ले पाएँ। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फर्दर आप ये टेबल प्रिपेयर करते हैं, तो हम यहाँ टेबल प्रिपरेशन के लिए आप देखिए इस तरह से कॉलम बनाएंगे, जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रहेगा। उसके बाद में क्वालिटी रिक्वायर्ड, रेट, अमाउंट, रिमार्क ये रहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वो उसका क्या विवरण है। मतलब जैसे हम केबल यूज़ करेंगे तो 250 वोल्ट ग्रेड का, 34 एम्पियर का, और एल्युमिनियम पीवीसी इंसुलेटेड विदर प्रूफ, पूरा स्पेसिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आप जानते हैं, वो पूरा हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद में आप देखिए क्या क्या मटेरियल लगेगा। मटेरियल में पहला हम लिख देंगे, कोई भी आप मटेरियल किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप केबल से ही शुरुआत करें, ठीक है। तो हम केबल से शुरू कर रहे हैं। 10 mm² 650 वोल्ट ट्विन कोर एल्युमिनियम कंडक्टर विदर प्रूफ केबल यूज होगा। और इसकी क्वांटिटी जो होगी वो कितना होगी, अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे क्वांटिटी कितना मीटर लगेगा। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, जितना दूरी है एलटी पोल से उस मकान की जितना दूरी 20 मीटर है वो हो गया। उसके बाद में 2 मीटर जो होता है वो दोनों तरफ एलटी पोल की तरफ और कंज्यूमर के घर की तरफ रिंग बना करके छोड़ दिया जाता है, ठीक। और जो हमारा जीआई पाइप है वो कहीं कहीं 8 मीटर लेते हैं, कहीं कहीं 10 मीटर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम 10 मीटर मान के चलते हैं तो ये 10 मीटर ये हो गया, 20 मीटर वो लंबाई हो गई, 4 मीटर ये हो गया। तो फाइनली जो हो जाएगा आपका जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, 10 30 मीटर, और 2 4 मीटर, 34 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद में 2% हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो 2% एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि मीटर में कनेक्शन करेंगे, उसको कट पिट करेंगे, वहाँ जोड़ेंगे एलटी पोल पर, वहाँ भी कट पिट करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। 2% एक्स्ट्रा लेते हैं। सैग भी रहता है, उसको भी ध्यान देते हैं। तो दूसरा जो मटेरियल यूज होगा वो 8 SWG GI वायर यूज होगा। ये भी जितने लंबाई का आपका सर्विस मेंस होगा कंडक्टर, उतने लंबाई का GI वायर भी यूज होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। तो 40 मीटर जो हो 40 मीटर की लेंथ का होगा, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली हुआ किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे जब आप, तो 4 किलोग्राम के आसपास आता है। तो इसकी प्राइस यहाँ पे 1080 रुपये आ जाती है, ठीक। प्राइस भी हम साथ में लिखते जाते हैं, रुपया पैसा सब। उसके बाद में तीसरा मटेरियल लिखेंगे यहाँ पे जीआई पाइप 50 mm डायमीटर का। जीआई पाइप इसलिए लेते हैं, जैसे एमएस एंगल आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो लगाना पड़ेगा, स्प्लिट इंसुलेटर वगैरह लगाना पड़ेगा। सिंगल फेज है तो एमएस एंगल ब्रैकेट ना, एमएस ब्रैकेट जो वर्टिकल ब्रैकेट ना यूज़ करके आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जीआई पाइप यूज़ करेंगे। तो जीआई पाइप जो होगा वो खोखला होता है, तो जीआई पाइप कुछ इस टाइप का होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट देखिए। ये आपका घर है, ठीक है। अब यहाँ से ये कुछ इस तरह से निकला होता है और ये ऐसे होते हुए ऐसे जाता है। तो ये जो होल होता है ये कुछ टेढ़ा ऐसे होता है, केबल हमारी ऐसे जाती है बाहर। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं आप, देखिए ये है केबल का मुंह, और ये कुछ टेढ़ा होता है ऐसे, जीआई पाइप होता है ये। और इधर ये एनर्जी मीटर की तरफ। तो ये टेढ़ा क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए टेढ़ा इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारा बारिश हो अगर ऊपर से अगर बारिश होती है, यहाँ से बारिश हो रही है, तो ये बारिश की बूंदें इसके अंदर ना जाएं। अगर जाएंगी तो ये ऐसे होते हुए एनर्जी मीटर तक पानी केबल के द्वारा पहुँच जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो केबल के द्वारा जब पहुँच जाएगा तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वहाँ पे फॉल्ट होने की संभावना रहेगी, इंसुलेशन जल्दी से ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए ये जीआई पाइप ऊपर से मुड़ा होता है और इसकी लंबाई 10 मीटर हम लेते हैं। अब आगे चलते हैं। जीआई पाइप 50 डायमीटर का हो गया, और इसकी लंबाई हम 4 मीटर लेंगे। उसके साथ में एच जी कंड्यूट 16 SWG 25 mm डायमीटर का लेंगे।
और ये कितना रहेगा, 4 रहेगा मीटर में। इसकी वैल्यू आपकी 27 रुपये है और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 108 रुपये। साथ में पोल क्लैंप लेंगे। पोल पे जब हम अपना सर्विस मेंस लेके जाएंगे तो बांधने के लिए एक लेंगे। उसके बाद में पाइप क्लैंप लेंगे, पाइप को बांधने के लिए। जीआई पाइप आप जब लगाएंगे घर के ऊपर तो उसको दीवार में फिक्स करने के लिए क्लैंप लेते हैं। वहाँ पे आप रैक बोल्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है जीआई थिम्बल। जीआई थिम्बल जो लेंगे उसका यूज़ हम करते हैं जीआई वायर और पोल के बीच में, पाइप एंड स्टे वायर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कनेक्टिंग जीआई वायर लेंगे पोल के लिए और एक पाइप और स्टे वायर के लिए लेंगे, तो वो हो जाता है आपका 3 टोटल मिला के जीआई थिम्बल। जीआई थिम्बल होता किस टाइप का है, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जीआई थिम्बल देखिए कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर से वायर ऐसे लग जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। वुडन बुशेज फॉर जीआई पाइप। जीआई पाइप को लगाने के लिए वुडन बुश लगाएंगे। कंड्यूट रिड्यूसर्स 50 mm × 25 mm का लगाएंगे। कंड्यूट बेंड लगाएंगे 25 mm और लॉक नट लगाएंगे 25 mm कंड्यूट के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कंड्यूट बुशिंग। 25 mm कंड्यूट वुडन प्लग्स लगाएंगे। कंड्यूट सैंडल्स लगाएंगे 50 और 25 का। आईसी मेन बोर्ड साइज 25x30 का। किटकैट फ्यूज लगाएंगे 32 एम्पियर का। न्यूट्रल लिंक लगाएंगे। एरियल फ्यूज 32 एम्पियर का। स्टे वायर 7/10 SWG का यूज करेंगे। स्टे बो यूज करेंगे स्टे को फिक्स करने के लिए। स्टे रॉड विथ बोल्ट एंड स्टे बकल। स्टे इंसुलेटर यूज करेंगे, सीमेंट, सैंड। और उसके बाद में कैटररी वायर, क्लिप और सन्ड्रीज टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए सेट जो कैटरनरी वायर है ये कहाँ लगाएंगे। कैटरनरी वायर जो होता है ये लगाते हैं आप उसके लिए जो हमारा केबल जो आता है वहाँ से एलटी पोल से, उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए कैटरनरी वायर कुछ इस टाइप से लगाया जाता है। ये केबल है, केबल के ऐसे ये लगा होता है। ठीक, केबल हमारा इसके ऊपर लिपटी रहती है टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये आपका होता है कैटरनरी वायर। ठीक, और ये TSWG का जो होता है वो होता है हमारा जीआई वायर होता है। वैल्यू जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं लेबर चार्ज 10%, 5% आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कंटीजेंसीज 1% लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन फीस लगाएंगे, मतलब सुपरविजन चार्ज जिसको बोलते हैं। साथ में सिंगल फेज 25 एम्पियर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एनर्जी मीटर लगाएंगे। ये 1600 रुपये का आता है। टोटल आपकी कॉस्ट आती है 8200 रुपये। तो इस प्रकार से हम सर्विस कनेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे, आसानी भी होगी। और इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मटेरियल का नाम कैसे याद रखें। तो मटेरियल का नाम याद करने के लिए आपको अपने दिमाग में प्रैक्टिकली सोचना होगा कि खंभे पे एलटी पोल पे हम क्या क्या यूज करेंगे और कंज्यूमर के घर पे क्या क्या लगाना है, इन सभी चीज़ों में क्या क्या लगेगा। तो मटेरियल का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन से कर पाओगे। और ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि सर्विस कनेक्शन से आपका 30 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं इस पे और क्वेश्चन करवाऊंगा आगे। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है, उसके बाद में ओवरहेड लाइन का है, उसके बाद अंडरग्राउंड लाइन का है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।